रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून, बिजली गए ना उबरे, पॉलिटिक्स मानुष और मशीन। कहने का मतलब बिजली का महत्व बहुत है हमारे जीवन में। आज हम इसी महत्वपूर्ण बिजली की एक कहानी उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री हैं, उनके 2 मंत्री का विवाद है और उत्तर प्रदेश की जनता है। यह कहानी सियासत के पावर हाउस में 2 मंत्रियों के पावरफुल विवाद को दिखाती है। बिजली पर सत्ता के सच झूठ का खेल दिखाती है। तो विवाद के साथ सच की पड़ताल देखिए योगी के पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट की कहानी में। उत्तर प्रदेश में सत्ता के पावर हाउस हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पावर हाउस से जुड़े 2 ट्रांसफार्मर, बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा और मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह। अब इस पावर हाउस में हुआ है शॉर्ट सर्किट। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को दिया है बिजली का झटका। अगर बिजली विभाग से तो हम चिट्ठी नहीं लिख सकते। ट्रांसफार्मर में झटके लग क्यों रहे, ये जानने के लिए पावर हाउस बनते वक्त का एक बयान सुनिए। प्रदेश के 25 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने का कार्य होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के दावे की पोल उन्हीं के मंत्री खोल रहे हैं, और जब मंत्री का करंट लगा तो सुनिए बिजली मंत्री की दलीलें। व्यवस्था बहुत बीमार हुए, इसके कारण थोड़ा फॉल्ट आता है, कमी आती है और थोड़ा व्यवधान भी होता है। इसलिए हम कह रहे हैं बड़े धोखे हैं बिजली के तार में। योगी जी जरा सुनना। योगी जी के पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट। बिजली पर योगी के मंत्रियों की कटियाबाजी शुरू हुई एक चिट्ठी से, जो प्रदेश के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखी। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो सका है। निरंतर स्थिति खराब होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र सभी में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहने के कारण जनपद की जनता में काफी रोष है, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इस चिट्ठी ने न केवल योगी पावर हाउस की सप्लाई में शॉर्ट सर्किट कर दिया, बल्कि प्रदेश भर की बिजली व्यवस्था पर दावों का फ्यूज भी उड़ा दिया। मंत्री जी ने चिट्ठी की बिजली का तार 3 दिन पहले खींचा था, पर जब विवाद की चिंगारी चिटकने लगी तो बोले कि ब्रेकडाउन ठीक हो गया है, अब सब चमक रहा है। क्या हुआ, आगे कोई कार्रवाई हुई? हाँ, तो ठीक हो गया। वो तो हमारा जनपद नेपाल बॉर्डर पर टच करता है और हमारी सप्लाई बस्ती से आती है। जो नेशनल हाईवे हमारा बना है उसके वजह से हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन डिस्टर्ब हो गए थे कई महीनों से, क्योंकि अधिकारी का लेवल का मामला था। तो हमने श्रीकांत जी को लिखा, इसको जरा ठीक करवा लीजिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ में ये सब प्रॉब्लम आ गए थे, इसलिए तो उसको हमने करवा दिया। इस जवाब के बाद मंत्री जी की चिट्ठी का एक हिस्सा फिर देखना चाहिए, जिसमें उनका दावा था कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सभी में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित होने के कारण जनपद की जनता में काफी रोष है, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। वैसे सत्ता अच्छे बल्बों को ट्यूबलाइट बना देती है। मंत्री जी पहले बटन दबाते ही जल गए और फिर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से निकले धुएं ने उन्हें ट्यूबलाइट बना दिया। कह रहे हैं सब ठीक है। अरे भाई, जब सब ठीक था तो आपने चिट्ठी ही क्यों लिखी? आपकी एक चिट्ठी के चक्कर में योगी जी की इतनी आलोचना हो गई। योगी जी की इतनी आलोचना हो गई आपकी वजह से। अब चिट्ठी से बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा फिर ऊर्जा मंत्री पर आया है। आइए सुनते हैं श्रीकांत शर्मा को, माननीय बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश। जल विद्युत परियोजना है, उनमें सिल्ट आने के कारण हमारी जो सप्लाई है वो बाधित हुई, और जो हमारा पावर ग्रिड है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण हमको 3000 मेगावाट की कमी रही। इसके कारण थोड़ी कटौती रही। इस पूरी जर्जर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार ने 2 साल का समय निश्चित किया है। 2 साल के अंदर पूरी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे। शॉर्ट सर्किट से गरमाए पावर हाउस के दावों की असलियत आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की पड़ताल करके हमारे रिपोर्टर मैदान में हैं बिजली युद्ध का सच जानने के लिए। पर उससे पहले आपको हम उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जो हमने रिसर्च करके जुटाई है।
मार्च में योगी जी के सीएम बनने के बाद अप्रैल से जून के बीच गर्मी में 24 घंटे में बिजली की जरूरत 31,942 मेगावाट की थी, लेकिन बिजली की सप्लाई 24 घंटे में हुई 31,575 मेगावाट, यानी 24 घंटे में 367 मेगावाट की कमी रही। आप कहेंगे इतना तो कम है, तो हम इसे आपको प्रतिशत में समझाते हैं। यूपी में 24 घंटे में बिजली की मांग और पूर्ति में 1.1% की कमी रही, जबकि 24 घंटे में बिजली की कमी का अखिल भारतीय औसत 0.6, मतलब यूपी की हालत खराब है। अब इसे पीक टाइम में बिजली सप्लाई के आंकड़ों से समझिए। पीक टाइम यानी अंधेरा होने के बाद का वक्त। यूपी का और बुरा हाल रहा। 18,827 मेगावाट की जरूरत थी, 18,061 मेगावाट की सप्लाई हुई, कमी रही 766 मेगावाट की, जो कि प्रतिशत में 4% बैठता है, जबकि देश में पीक टाइम में बिजली की सप्लाई 0.9% कम थी, यानी देश की अपेक्षा यूपी में 4 गुना ज्यादा बिजली की कमी रही। इन आंकड़ों की हकीकत जानने के बाद अब आपको यूपी में बिजली की जमीनी हकीकत दिखाते हैं, जिसका वायदा हमने आपसे कुछ देर पहले किया था। शुरुआत उसी सिद्धार्थनगर से जिसकी शिकायत एक मंत्री ने दूसरे मंत्री की थी, और अब दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये बताइए, बिजली अभी कितने घंटे आ रही है? हमारे वहाँ सर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ये कटौती क्या कोई फिक्स टाइम पे होती है कि नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं सर। फाल्टिंग वाली दिक्कत थी, कहीं पे तार गिर जाता था, फाल्टिंग हो जाती थी। अभी तो बिजली मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आती है कभी भी जाती है। फिर भी लगभग कितना रहती है? 15-16 घंटा लाइट रहती है। बिजली तो ज़्यादा देर पहले रहती थी, लेकिन अब तो नहीं रहती है। कितने घंटे मिल रही होगी? लगभग 6-7 घंटे तो मिलता है। सुना आपने, सिद्धार्थनगर शहर में 24 घंटे में 15 से 16 घंटे बिजली की सप्लाई का दावा कर रहे हैं स्थानीय लोग। लेकिन इस बारे में जब हमने बिजली विभाग के एसडीओ से पूछा तो उनका दावा है कि ओवरलोडिंग और लोकल फॉल्ट की वजह से थोड़ी बिजली कटौती हो रही है, पर इसके बावजूद शहर में 22 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि दावा 24 घंटे बिजली देने का है। 3-4 दिन डिस्टर्ब रहा है बीच में बारिश की वजह से, अदरवाइज बाकी ठीक है। तो जो डिस्टर्ब हुआ उसमें तो भाई मौके पे जो रहेगा वही बताया जाएगा। मतलब मंत्री जी का ये जो दावा है वो सिर्फ 3-4 दिन का है। अब 3-4 दिन का उन्होंने किसके रेफरेंस पे मंत्री जी ने कहा है, वो वही ज़्यादा बेहतर था। बिजली पर मंत्री, अधिकारी और जनता के दावों का फर्क सचमुच झटका देने वाला है। बिजली की हकीकत जानने के लिए हम बिजली मंत्री के गृह जनपद मथुरा पहुंचे। शहर में पता चला कि दावा तो 24 घंटे बिजली सप्लाई का है, पर बिजली मिलती है 18 से 19 घंटे, जबकि गांव में बिजली वायदे के मुताबिक 18 घंटे तो आती है, लेकिन आने जाने का वक्त तय न होने की वजह से लोगों को दिक्कत बहुत हो रही है। कोई टाइमिंग नहीं है लाइट आने, टाइमिंग की पता नहीं। कुल मिला के कितने घंटे लाइट आ रही है? 18-19 घंटे लाइट आ रही है। 15-20 दिनों से स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लाइट का कुछ पता नहीं है, कब आती है कब चली जाती है। दुकान के टाइम के 10 घंटे के अंतराल में 8 घंटे बिजली मिलती है, 1.5-2 घंटे करीब कट जाती है पूरे दिन के अंदर। 17-18 घंटे आ रही है और ये नहीं पता कब आएगी कब चली जाएगी। 18 घंटे तो कंपलसरी है, लेकिन इसके जाने का टाइम और ना आने का टाइम ये फिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली की पड़ताल करने जब हम पहुंचे तो बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने बिजली के दावों पर खूब कटिया मारी। घर आते हैं 4 से 5 घंटे जो बिजली कट उसमें पढ़ने की दिक्कत होता है। हमें सबसे पहले 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। 4-4 घंटा लाइट काट देता है डेली। जब हो रहा है मतलब थोड़ा देर आता है, 1 घंटा रहता है, फिर लाइट चली जाती है। इतना डिस्टर्ब दिमाग हो जाता है, रात में सो नहीं पा रहे आदमी। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन अब पहले से स्थिति काफी बेहतर है। लाइट अब तो बहुत काफी कम जाती है। घर के लोग परेशान हैं तो व्यापारी कह रहे हैं कि कभी भी बिजली काट दी जाती है। लोग अखिलेश के जमाने को भी याद करने लगे।
दिन भर में कई बार बिजली काट दी जा रही है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और प्लास्टिक के कारखाने वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बार हीटर अगर आपने चालू कर दिया, अगर आपकी बिजली कट गई तो दोबारा उसको चालू करने में फिर 2 घंटा लगता है। जहाँ ये था कि बनारस को कोयटा बनाया जाएगा, अब बनारस ही बना रहे, यही हम लोग के लिए सौभाग्य होगा। भाई हम तो ये कहेंगे अखिलेश जी के समय में हमें 24 घंटा लाइट मिलती रही। अखिलेश जी ने बनारस को उनका संसदीय क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी सुविधाएं दी हुई थी। बिजली की कमी को लेकर जब विभाग से बात की तो वो विकास के काम की दलील दे रहे हैं। विकास के कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही है, कई जगह ओवरहेड नेटवर्क हटाए जा रहे हैं, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मतलब कई योजनाएं चल रही हैं। बिजली विभाग के साथ साथ और विभागों की भी योजना चल रही हैं, तो उन सब योजनाओं में कार्य करने के लिए कहीं शटडाउन लेना पड़ता है। वैसे विकास के नाम पर तो 7 खून माफ हो जाते हैं, पर विकास के नाम पर रोज 5-6 घंटे कटौती का दावा तो वैसा ही है जैसे आप कोई बल्ब खरीद के लाएं, लगाएं और जलाते ही वो फ्यूज हो जाए। खैर, अधिकारी अपनी कमी अपने मुंह से तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो बहाना विकासी से ही। सीएम योगी ने बुंदेलखंड में बिजली की समस्या खत्म करके 20 घंटे बिजली देने का भरोसा दिया था, लेकिन यहां की हालत जस की तस बनी हुई है। बांदा से महज 7 किलोमीटर दूर गुरेह गांव में रहने वाले अवधेश पेशे से ठेकेदार हैं। परिवार में सभी सुख सुविधा की चीजें हैं, लेकिन बिजली 7 से 8 घंटे ही आ रही है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई और खेती सब चौपट है। कोई टाइमिंग नहीं, कहीं 4 घंटे मिल जाए, कहीं 5 घंटे मिल जाए, अधिकतम 6 घंटे 7 घंटे अधिकतम। हम लोग तो बहुत दिक्कत होती है, सुबह रात में 12-1 बजे 2 बजे, कभी रात भर नहीं आती लाइट, बहुत सारी समस्या होती है। तटस्थ टाइम मिलता है, वो रात में ही मिलता है पढ़ने का, तो रात में लाइट की टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं पता रहता कब आएगी लाइट। एक 24 घंटे में खींच के 7 या 8 घंटे। वैसे बुंदेलखंड में बिजली का दावा 20 घंटे का है, पर गांव में 7 से 8 घंटे और शहर में 13 से 14 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। लाइट की स्थिति है कि 10-12 घंटे लाइट मिलती है। लाइट की स्थिति मान के चलिए इस टाइम बहुत ही ज्यादा बेकार है। 12 या 10 घंटे बस इतना पर्याप्त है जो लाइट मिल जाए। खराब स्थिति है इस समय, 10 से 12 घंटे लाइट आ रही है, बस इससे ज्यादा नहीं आ रही है। बिजली विभाग से जब हमने बात की तो पहले तो रटा रटाया जवाब मिला कि शहर में 22 घंटे और गाँव में 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब जनता का हाल बताया तो कटौती की असली वजह सामने आई। आप भी सुनिए। कल से बिजली नॉर्मल हो गई थी, उससे पहले 3-4 दिन डिस्टरबेंस हुआ था। केंद्र की कुछ हाइड्रो की मशीनें थी, उनमें सिल्ट आ गया था, तो वो मशीनें बंद हो गई थी, तो वो डिस्टरबेंस होने की वजह से इमरजेंसी रोस्टिंग हुई थी। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने के दावे की पड़ताल मेरठ में हुई तो पता चला कि 6 से 7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। गोयल परिवार परेशान है, कहना है कि हमारा काम तो वोट देना था, दे दिया, अब क्या करें, बाकी तो सरकार को ही करना है। मतदाता तो अपना वोट ही दे सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी नहीं लाए, जनता फिर और किसी को देखेगी अगर नहीं होती है स्थिति सही। 24 घंटे का ही है तो 7-8 घंटे मिल जाए वही बहुत समझते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, इस काम के लिए पड़े रहते हैं बिजली के लिए। हर काम तो साधन तो बिजली का है। सुनिए जनता के दर्द में बिजली विभाग की सफाई। कांवड़ यात्रा की वजह से आपूर्ति बाधित है, लेकिन कुछ दिन में 24 घंटे बिजली मिलने लगी। 5-6 दिनों के अंतर्गत दिक्कत आई थी, क्योंकि ओवरऑल पावर की शॉर्टेज हुई थी 1700 मेगावाट की। कांवड़ रूट पे हमें 100% बिजली देनी थी, बैलेंस के लिए कुछ शहरों में भी कटौती करनी पड़ी थी। इलाहाबाद में तो बिजली कटौती इतनी बढ़ गई है कि मेजा सीट से बीजेपी विधायक नीलम करवरिया ने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया। कह रही हैं कि रोज 200-300 फोन बिजली के लिए ही आते हैं, लेकिन अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे। अभी अधिकारी तो वही हैं, पुराने मानसिकता वाले, तो उनकी मानसिकता नहीं बदली हुई है। हमारी सरकार तो बहुत अच्छा प्रयास कर रही, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ़ोन नहीं उठता है, इसकी मैंने शिकायत की थी और उन्होंने इसको भी ध्यान आकर्षण कराया है कि अधिकारी फ़ोन उठाएं। इसके लिए आज यहाँ बनारस में मीटिंग भी चल रही है, उन्होंने कमेटी बना करके भेजा है।
शहर दर शहर बिजली से लोग बेहाल दिख रहे हैं, तो योगी के गृह जनपद गोरखपुर में बिजली ने लोगों को काफी राहत दी है। सिर्फ आधे एक घंटे के लोकल फॉल्ट को छोड़कर शहर में कोई कटौती नहीं हो रही है। 2-4 घंटा अधिक ही रहती है, मतलब 24 आवर ही मिल रही है हमें इस समय लाइट। कभी फॉल्ट होता है लोकल, उसकी बात अलग है, वैसे 24 आवर्स रह रही है सर। गोरखपुर में जब से योगी सरकार है तब से लाइट का 18 से 20 घंटा मिल रहा है। कभी कल कोई फॉल्ट हो रहा है तो लाइट थोड़ा बहुत कट रही है। लाइट की समस्या सर इस समय सही है, 16 से 20 घंटे हमको लाइट मिल रही। लाइट यहाँ पे 16 घंटा 18 घंटे मिल जाती है। इलेक्शन से पहले हमको 20 घंटा लाइन मिल जाती थी, लेकिन आज कंडीशन है 12 से 14 घंटा लाइन मिलती है। मुख्यमंत्री के शहर में बिजली का होना और प्रदेश में मंत्री विधायकों का परेशान रहना हमारी पड़ताल का अहम हिस्सा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में योगी जी के पावर हाउस में और ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने की गुंजाइश बनेगी। ऐसे में योगी जी को अपनी विद्युत सप्लाई बढ़ानी ही होगी, वरना जनता की कटौती का अंधेरा सत्ता के गलियारों में बड़ा दुखदाई होता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।